शालोम, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबका अभिवादन करती हूँ और प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, भला परमेश्वर है। प्रभु का कलाम कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहे और कोई घटी मुझे नहीं है। यहाँ पर प्रभु का कलाम भजन संहिता 23 में प्रभु हमसे बातें करता है और प्रभु के कलाम में कहा है कि वो मुझे हरी-हरी चराई में चराता है और सुखदायी जल के पास लेके जाता है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। मेरे प्रियो, जब चरवाहा और भेड़ उन दोनों का एक ऐसा गहरा नाता होता है। कभी आपने अगर देखा होगा भेड़ों को और चरवाहों को एक साथ चलते हुए, वो भेड़ों भेड़ों की रखवाली करता है, वो चरवाहा अपने भेड़ों को चराता है। वैसा ही प्रभु का कलाम कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और कोई घटी मुझे नहीं होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह को हम अपना चरवाहा मानते हैं और वो है हमारा चरवाहा। यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए हम इस दुनिया में, इतनी दुनिया में बुराई है, हताशा है, निराशा है, लेकिन फिर भी हम खुश क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और वो हमें चराता है, हरी-हरी चराई में लेके जाता है और सुखदाई जल के पास लेके जाता है। वो सुखदाई जल क्या है मेरे प्रियो? वो सुखदाई जल ये है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हरी-हरी चराई में लेके जाते हैं, मतलब हमें हरी-हरी घास वो भेड़ों को खिलाता है। वो भेड़ों को भूखा नहीं देख सकता। वो भेड़ों को अच्छी-अच्छी जगह पर लेकर जाकर खिलाता है। मेरे प्रियो, जब वो चरवाहा अपने भेड़ों के साथ रहता है, तो भेड़ डरी नहीं रहती। वो भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है, तो उसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानती है कि उसका चरवाहा उसके साथ है। और वो चरवाहा अपनी भेड़ों को हमेशा अच्छी जगह पर लेके जाता है। वो सूखी घास नहीं खिलाता, लेकिन वो हरी-हरी घास खिलाता है, जो भेड़ों के लिए अच्छी है। और खुदा का कलाम कहता है कि वो मेरा चरवाहा है। क्या परमेश्वर आपका चरवाहा है? हाँ, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरे परिवार का चरवाहा है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को कहते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा चरवाहा है, तो देखो तुम्हारे जीवन में कोई घटी कभी भी नहीं होगी। ये मैंने महसूस किया है और ये मैंने अनुभव भी किया है कि जब से मैंने मेरे प्रभु यीशु को मेरा और मेरे परिवार का चरवाहा कहा है और वो है हमारा चरवाहा, तो परमेश्वर हमें कभी कोई बात की घटी नहीं होने देता। देखो, जब चरवाहा और भेड़ों एक साथ रहती है, तो उन दोनों में इतना गहरा नाता होता है, वो एक दूसरों के बिना नहीं रह सकते। और खुदा का कलाम कहता है कि मेरे भेड़े मेरी आवाज को सुनेंगे और वो मेरे पीछे हो लेगी, वो पराये के पीछे नहीं जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, एक दिन मैं अपनी गैलरी में खड़ी थी और मेरे गैलरी से मैंने देखा कि एक चरवाहा अपने झुंड को लेकर जा रहा था। बहुत सारी भेड़िया थी, बहुत सारी, और दो चरवाहे थे, एक आगे था एक पीछे था। और वो घास खा रही थी चरवाहे भेड़ें, और वो चरवाहा उनको लेकर वहाँ पर खड़ा था। और जब उसने एक सीटी बजाई, तो सीटी की आवाज़ से वो भेड़ें उसके पीछे हो ली। और जैसा चरवाहा आगे चल रहा था, भेड़ें उसके पीछे चल रही थी। और जब वो जा रही थी, रास्ते से जा रही थी, और मैंने देखा कि दोनों तरफ से रास्ते से लोगों की गाड़ी आ रही थी, वैन आ रही थी, लेकिन वो जो भेड़ें थी, वो अपने चरवाहे के पीछे सीधा चल रही थी। ना तो उनको किसी गाड़ियों का डर था, ना बड़ी वैन का डर था, क्योंकि वो जानती थी कि उनका चरवाहा उनके साथ है। सब भेड़ें उस चरवाहा के पीछे जा रही थी, लेकिन वो चरवाहा वहीं पर खड़ा था और मैं देख रही थी, बहुत गौर से देख रही थी। वो चरवाहा वहीं पर खड़ा था और उसने एक सीटी बजाई, एक ऐसी आवाज़ निकली, तो जो 2 भेड़ें थे, वो झाड़ी के बहुत अंदर जाकर घास खा रही थी। उसे मालूम नहीं था कि सब भेड़ें चली गई। लेकिन जब उसने सीटी बजाई, तो वो दोनों दौड़कर उसके पीछे आ गई और फिर वो चरवाहा उनको लेकर चला गया। मैं वहाँ पर खड़ी थी, मैं सोच रही थी कि मैं प्रभु तू हमारा चरवाहा है और तू हमें चराता है। जैसे वो भेड़ों को डर नहीं लगा, उस वैन का, उस गाड़ियों का, उन लोगों का डर नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी उनका चरवाहा उनके साथ है। तो प्रभु तू हमारा चरवाहा है। इस दुनिया में चाहे कोई भी बात हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो चरवाहा हमें नहीं छोड़ता, लेकिन हम डरते हैं। हम आसपास की जब परिस्थितियों को देखते हैं तो हम डरते हैं।
हम चरवाह को भूल जाते, वो चरवाहा हमारे साथ है। लेकिन मैं सोच रही थी कि वो भेड़ी अपने चरवाह को नहीं भूली, वो चल रही थी उसके पीछे। देखो मेरे प्रियो, वो चरवाहा जानता था उसकी कितनी भेड़ी है। उसने आवाज़ लगाई और वो 2 उसके पीछे हो ले। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। उसने हमें चुना है। किसने हमें चुना है? सारी दुनिया को जिसने बनाया, जिसने रचा है, वो यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? ताकि हमारा नाश ना हो लेकिन हमको अनंत जीवन पाए। तो हमको अनंत जीवन कब मिलेगा? जब हम उस पर विश्वास करेंगे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने हमारे खातिर अपनी जान सूली पर दे दी। उसने हमारे खातिर अपने लहू को बहाया। उसने हमारे खातिर इस दुनिया में आए, वो पिता का इकलौता बेटा, पिता की आज्ञा को मानकर हमारे लिए आए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि उसने मुझे भेजा है। उसने किसने भेजा है? तो पिता ने प्रभु यीशु को भेजा है हमारे लिए, ताकि हम नाश न हो। दुनिया में देखो कितना नाश है, दुनिया में कितनी आंसू है, लोग रो रहे, निराश है, हताश है, लेकिन ये हमारे जीवन पर ना आए। इसलिए वो प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसके मारे जाने से हम चंगे हुए। उसके मारे जाने से हमें नया जीवन मिला है। उसके कोड़े हमारे लिए एक नया जीवन और स्वर्ग का रास्ता है। उसने जब सूली पर अपनी जान दे दी, तो हमारा और स्वर्गीय पिता का जो रिश्ता था, वो टूट गया था अदन की वाटिका में। लेकिन यीशु मसीह ने उस सूली पर फिर से जोड़ दिया है, ताकि वो पिता और हम एक-दूसरे से दूर ना रहे, पिता का गुस्सा हम पर ना हो। इसलिए उसने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर। हमें पहले ही क्षमा मिल गई है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। वो चरवाहा अपने भेड़ों को भूखे नहीं दे सकता। वो चरवाहा अपने भेड़ों को बीमार नहीं देख सकता। वो चरवाहा अपने भेड़ों को कोई हानि नहीं होने देता, क्योंकि हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं देख रही थी वो चरवाहा अपने चरवाहा भेड़ियों को लेकर जा रहा था, और वो भेड़िया उसके साथ कितनी खुशी से जा रही थी। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, किसी बात की उन्हें कोई घटी नहीं थी। उन्हें मालूम भी नहीं था कि उनको खाने को मिलने वाला है या नहीं, लेकिन वो सिर्फ इतना जानती थी कि मेरा चरवाहा मेरे साथ है, तो मुझे कोई घटी नहीं है। वो हमें शांत सुखदाई जल के पास लेके जाता है। वो शांत सुखदाई जल क्या है? जब हम यीशु मसीह के पास उसके चरणों में बैठते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो सुख जल हमारे लिए है। वो सुखदाई झरना हमारे लिए है, कि जब हम अकेले में हमारे यीशु मसीह के साथ बैठते, तो हमसे बातें करता है। हम अपनी सारी बातें उसको बताते हैं। हम अपनी सारी चिंताएँ जब उसी पर डालते हैं, तो वो यीशु मसीह हमें बचाता है। वो सुनता है हमारी, हमारी कोई नहीं सुनता, लेकिन यीशु मसीह हमारी सुनता है। लेकिन हम हैं कि उससे बातें करना नहीं चाहते। हमने किसी को ही अपना चरवाहा बनाया है। देखो, एक जीवन प्रभु ने हमें दिया है। उस जीवन में हमारा चरवाहा कौन है? आप सभी को मालूम है आपका चरवाहा कौन है। मेरा चरवाहा मेरा यीशु मसीह है। मेरा चरवाहा, मेरा कलाम, मैं जब बाइबल पढ़ती हूँ तो वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे चराता है। मैं जब बाइबल पढ़ती हूँ तो बाइबल में से मुझे एक अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिलती है। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं कितनी गलत हूँ और मेरी गलतियाँ कितनी हैं। लेकिन यीशु मसीह मुझे क्षमा करता है। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, तो मैं उसके साथ बातें करती हूँ। मैं अपना दिल उसके सामने उंडेलती हूँ। मैं अपनी हर दिल की बात उसको बताती हूँ। मैं उससे कोई बात छुपाती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं किसके साथ बात कर रही हूँ और मेरी बात कौन सुनता है, और मेरी बात सुनकर मेरे दिल में तसल्ली कौन देता है, शांति कौन देता है, मुझे खुशियों से कौन भर देता है। मेरे प्रियो, आओ, अगर आपने किसी को चरवाहा बना हो, तो उस चरवाहा अगर आपको शांति नहीं देता, तो छोड़ दो ऐसे चरवाहा को और यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाओ। निराश हताश जीवन में वही एक सहारा है। आज तुम किस परिस्थितियों से जा रहे हो सिर्फ आप ही जानते हो, लेकिन आपको उस परिस्थितियों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता यीशु मसीह है।